गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। लास्ट क्लास में हमने पदार्थ का क्या पढ़ लिया था? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिया था। और हमने रासायनिक वर्गीकरण का भी डायग्राम पढ़ा दिया था। तो पदार्थ का रासायनिक संगठन कितने प्रकार का होता है बताइए? पदार्थ का रासायनिक संगठन के हिसाब से पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। बताओ कितने प्रकार से कर सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। बताओ कितने प्रकार से कर सकते हैं आधार पर वर्गीकरण? बोलो ना भाई। भौतिक वर्गीकरण तो हमने तीन प्रकार से किया था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से कितने बताए थे हमने? दो बताए थे। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिनका संगठन क्या होता है? संगठन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। अब निश्चित अनुपात में सहयोग करेंगे जिसमें 1% भी अशुद्धि नहीं होगी, वह शुद्ध पदार्थ होंगे। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में सहयोग कर ले तो क्या बना लेंगे? बताओ, मिश्रण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मिश्रण। और मिश्रण में क्या होगा? मिश्रण में क्या होगा? अशुद्धि भी होगी और पदार्थ भी होगा। अशुद्धि भी होगी और पदार्थ भी होगा। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो प्रकार के। कौन कौन से? वेरी गुड, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो, वैसे आप ये बताइए कि अपने पास हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। क्या हो सकते हैं? तत्व और यौगिक। तत्व में क्या होते हैं बताओ? तत्व प्रकार के परमाणु आते हैं। क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? प्रकार के परमाणु क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं बताइए? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व, CO2 क्या है? यौगिक हैं, क्योंकि अलग अलग हो गए ना। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण या पदार्थ एक दूसरे में अच्छे प्रकार से घुले हो। मतलब खुली आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि किसमें क्या पदार्थ घुला हुआ है। जैसे शक्कर का जलीय विलयन। क्या? शक्कर को हमने पानी में घोल दिया तो आप देख के थोड़ी बता सकते हो आंखों से कि शक्कर घुली है क्या? टेस्ट करके बताना अलग चीज है, देख के तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे में अच्छे प्रकार से क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? वैसे ही विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? एक दूसरे में पूर्णतः घुलेंगे नहीं। तो जैसे मैंने चौक का पाउडर या रेत डाल दी किसमें? पानी में, तो बिल्कुल बाहर से दिख जाएगी आपको रेत, नहीं दिखेगी क्या? तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ये समझ में आ गया? और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है पदार्थ का। क्या किया है बताइए? पदार्थ का बताओ क्या पढ़ा है आज की क्लास में? गुणधर्म। क्या पढ़ा है? पदार्थ के गुणधर्म। कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ के गुणधर्म? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं गुणधर्म? दो प्रकार के। पदार्थ के गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या होता है बताओ? भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है पदार्थ के वे गुणधर्म जिनका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इनका मान किस पर निर्भर नहीं करता है? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? जैसे पदार्थ कम ले तो भी वही होगा गुण, ज्यादा लेंगे तो भी गुणधर्म वही लेगा, और हल्का सा एक बूंद भी लेंगे तो भी वही होगा। जैसे पानी का घनत्व, उदाहरण में क्या आएगा बताइए? घनत्व। पानी का घनत्व, पानी में तुम इतने सी बोतल में इतना पानी लो तो घनत्व क्या रहेगा? समान रहेगा। पानी का बताओ
दाब भी समान रहेगा ना पानी का, गरम गरम पे थोड़ी निर्भर करना करेगा। पानी का बोले बोतल इतनी ले तो भी दाब बराबर रहेगा, ज्यादा ले तो भी दाब बराबर रहेगा। ताप, पानी का ताप समान रहेगा, नहीं रहेगा क्या? रहेगा। और पानी का गलनांक, कितने डिग्री पे पानी क्या होगा? गलेगा, मतलब पिघलेगा, हिमांक बिंदु बोलते हैं उसको, वह 0 डिग्री, वह समान रहेगा। क्वथनांक, जिस तापमान पर पानी उबलता है, ये सब चीजें क्या रहेगी? समान रहेगी। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी आता है इसमें, अपवर्तनांक भी क्या रहेगा? समान रहेगा। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है रे पानी का? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? पता है क्या तेरे को? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर, उसमें से चैप्टर निकाल। कौन सा चैप्टर? लाइट वाला निकाल, लाइट वाला चैप्टर। हाँ पीछे। अब इनका मान क्या करेगा? इनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर करेगा या नहीं करेगा? यहाँ तो निर्भर करेगा, इसमें तो करेगा और इसमें नहीं करेगा। करेगा तो देखो, जैसे पदार्थ कम लेंगे तो मान कम आएगा, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा आएगा। जैसे आपको हमने बताया अभी उदाहरण में, क्या बताया बताओ? उदाहरण में हमने आपको क्या क्या बताया? उदाहरण में हमने आपको दहन बताया। दहन का मतलब होता है कंबस्सन। क्या? कंबस्सन। और क्या बताया? और हमने बताया ऑक्सीकरण। और क्या बताया? अपचयन। क्या बताया? अपचयन। और क्या बताया बताओ? निर्जली, जल अपघटन। वेरी गुड, जल अपघटन, निर्जलीकरण। ये सब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो इसमें आएगी। जैसे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मेरे को 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो यहाँ पर भी 2 लूंगा और यहाँ पर भी 2 लूंगा। जैसे मैंने मेथेन रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो जितने कार्बन है उतनी तो क्या बनेगी? CO2। और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे क्या बनेंगे? जल के अणु बनेंगे ना, क्योंकि एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन आते हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन से कितने जल के अणु बनेंगे? 2। तो देखो कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन इधर 1 था, इधर 1 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 थे, इधर भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 तो इधर है, 2 इधर है, 4। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2। तो बताओ ऑक्सीकरण किया नहीं किया? पदार्थ की मात्रा किया। तो ऑक्सीकरण पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑक्सीकरण अपचयन, वैसे अपचयन भी निर्भर करता है। तो एग्जांपल तो आप एग्जांपल ये लिखो, मेथेन का दहन। आ रहा है समझ में? लिख लो, फिर आगे पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू करो रे भाई। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करो। साइंस नहीं पढ़ा रहा है क्या? कहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस कहाँ लिखा तू? इतना ये डिफरेंस है क्या? तो नहीं लिखा है तो तू जा घर पे, समझ में आ गई? कोई 1 रुपए फीस नहीं है। तू पढ़े, तू याद करेगा तो ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं। तू एक भी क्वेश्चन के जवाब नहीं देता है, देता है क्या? ये मैंने बोला सोल्व करने के लिए मना। मैंने ऐसे बोला था, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना उसको उतारने के लिए बोला था। इसको लिख, डिफरेंस को, तो ही पढ़ाऊंगा मैं। पहले देख के लिख। हाँ इसके लिए मना किया था मैंने। वो जो रिएक्शन लिखने के लिए बोला था ना भाई, इसको मैं लिखूं क्या? भाई इसको मत लिखिए, इनके काम की है। इसमें डिफरेंस लिख, देख के लिख सकता है भले तू। रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में क्या जानता है वो लिख दे भले। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में लिख। अच्छा समझाया नहीं इतनी देर देर? हाँ माइंड में तो हमेशा ऐसे चलता चलेगा तेरे। कोई बात नहीं, उसमें से समझ ले, समझा दिया मैं, लिखा रखा है। अब देखो रे भाई आगे, आगे है अपने पास मापन। क्या है? मापन, मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखो, किसी भी भौतिक राशि को, लिखो किसी भी भौतिक राशि को जिस इकाई, किसी भी इकाई में, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को किसी इकाई में,
किसी इकाई में तोलना मापन कहलाता है। तोलना मापन कहलाता है। तोलना मापन कहलाता है। मापन की दो इकाइयां होती हैं। लिखो, मापन की दो इकाइयां होती हैं। पहली इकाई है मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, और इनके मात्रक हो जाएंगे इकाइयां। और दूसरी हो जाएगी व्युत्पन्न इकाइयां। कौन सी इकाइयां? व्युत्पन्न इकाइयां। मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां या इकाइयां लिख लो। पहले राशियां लिख लो, बाद में इनके मात्रक लिखेंगे, तब इकाइयां बता देंगे। व्युत्पन्न राशियां, तो फर्स्ट हेडिंग डालो मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां मूलभूत राशियों में लिखो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूलभूत राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती है? 7 मूलभूत राशियां होती है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट? 7। 7 मूलभूत राशियां होती है। मूलभूत राशियों में लिखना है। पहली मूलभूत राशि है, देखो टेबल बनाएंगे सभी। टेबल ऐसे बनाएंगे, ये मूलभूत राशि और इधर इसका मात्रक, इधर इसका मात्रक। तो पहली मूलभूत राशि क्या है बताओ? पहली मूलभूत राशि क्या है बताइए? पहली मूलभूत राशि है लंबाई। क्या है? लंबाई को किसमें मापते हैं? लंबाई को किसमें मापते हैं बताओ? बताओ रे, लंबाई को किसमें मापते हैं? वेरी गुड। लंबाई को लिखते हैं एल से। किससे? एल से। एल देखा नहीं क्या आपने? लेंथ, जैसे कितना चला, 1 मीटर 2 मीटर। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या है बताओ? मीटर। क्या है? मीटर। और मीटर को किसमें लिखेंगे? स्मॉल एम में। ये ब्रैकेट वाले तो इनके प्रतीक हैं, और ये इनकी लंबाई को किसमें मापेंगे? जैसे ये है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक। एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पूरे विश्व में लंबाई को मीटर में नापा जाता है। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर में नापेंगे। किलोमीटर तो बड़ी इकाई हो जाएगी, सेंटीमीटर छोटी इकाई हो जाएगी। एसआई इकाई तो क्या बोलेंगे? मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीटर। पहली इकाई समझ में आ गई। दूसरी इकाई इधर समझ लो। दूसरी इकाई है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब है, द्रव्यमान क्या होता है भाई? पदार्थ कितना भारी है या कितना हल्का है। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। क्या होती है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। और द्रव्यमान को लिखते हैं एम से। फिजिक्स भी पढ़ाएंगे हम। एम इसका सिंबल है। और इकाई क्या होगा इसका? किलोग्राम। किसमें मापेंगे? किलोग्राम। और किलोग्राम का शॉर्ट क्या रहेगा बताइए? किलोग्राम को केजी में लिखते हैं। किसमें? केजी में। तीसरी बताओ, तीसरी इकाई क्या है? तीसरी इकाई है समय। क्या है? समय। समय को किससे लिखते हैं हम? टी से। किससे? टी से। टाइम। और टाइम को किसमें मापते हैं बताओ? टाइम को पूरे विश्व में सेकंड में मापते हैं। किसमें? सेकंड। और छोटा एस। समझ में आ रही बात? चौथे नंबर पे क्या आएगी? चौथे नंबर पे आएगी विद्युत धारा। अब ये बचाएगा, बता रहे भाई, 10th क्लास का बच्चा बता रहे विद्युत धारा की। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? सिंबल क्या है विद्युत धारा का? बता। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट सिलेबस में नहीं है? चैप्टर में? कौन से चैप्टर में बता, खोल। 21 तारीख को एग्जाम है, और यही नहीं पता है कि कौन से चैप्टर में है। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी खोल। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन
इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ हाँ, खोल उधर चैप्टर। तू क्या सोच रहा है? अब तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा रेंडमली, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, पूरी किताब भी खत्म हो सकती है एक दिन में। विद्युत धारा का सिंबल बताओ, आई होता है या नहीं होता? आई। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है इसकी, बता रहे क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मापते हैं? करंट को एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए या ए एम पी, दोनों होते हैं, लेकिन कैपिटल ए लिखना है आपको। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भाई बालक? I equals to Q upon T. It is defined as total amount of charge per unit time. Charge flow rate is called current. करंट क्या होती है? चार्ज फ्लो रेट, कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या है? वही करंट है। क्या है? करंट। और करंट की डायरेक्शन कैसे होती है? करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट बताओ क्या होती है? चार्ज किसमें मेजर करते हैं? आवेश। आवेश की इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलाम अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्योंकि इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम है? आंद्रे मेरी एम्पियर। नहीं दिखा तेरे को आंद्रे मेरी एम्पियर? हाँ तो करो करो, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद में 5 नंबर पे क्या आएगी बताओ? 5 नंबर पे अपने पास कौन सी यूनिट आएगी बताओ? 5 नंबर पे तुम बताओ। 5 नंबर पे आएगा तापमान। क्या आएगा? टेम्परेचर। तापमान। तापमान को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। टेम्परेचर की यूनिट बताओ क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर की इकाई होगी केल्विन। क्या इकाई होती है टेम्परेचर की? केल्विन। केल्विन को किससे लिखते हैं? के से। भी तो आपने 373.15 डिग्री पे बॉईल होता है, उबलता है। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, एसआई यूनिट। बाकी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, रूमर में भी नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी यूनिट चल रही है? एसआई सिस्टम चल रहा है। कौन सा सिस्टम? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इसमें कितनी यूनिटें आएगी? 7 मूलभूत राशि आएगी। तो 5 हो गई। अब छठी राशि है अपने पास पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं हम? पदार्थ की मात्रा को नापते हैं हम मोल में। किसमें? मोल में तोलते हैं। पदार्थ की मात्रा का सिंबल है स्मॉल एन, और इसका मात्रक है मोल, और मोल को लिखते हैं MOL। समझ में आ गई बात? और सबसे लास्ट में आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है? ज्योति तीव्रता का मतलब है कि कोई भी लाइट की रोशनी किस हिसाब से आई है। जैसे हमारे डिजिटल बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी तो ज्योति तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, इसकी रोशनी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ज्योति तीव्रता ज्यादा। यहाँ हमने कितनी लाइटें लगा दी? 4, 5 और 6, तो ज्योति तीव्रता ज्यादा हो गई। ऊपर वाले कमरे में तो एक ही लाइट है ना। तो इस ज्योति तीव्रता का मतलब होता है जो ज्योति निकलती है। ज्योति का मतलब जानते हो? प्रकाश। प्रकाश की इंटेंसिटी क्या है? इसको लिखते हैं IV से, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला को लिखते हैं CD से। किससे? CD से। ये मात्रक याद करने 7। ये 7 याद होंगे तो ही व्युत्पन्न राशियां समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जब तक ये 7 याद नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गई बात? याद करो, इनको लिखो। आज के लिए बस इतना ही।